शिखा विश्वकर्मा कानपुर देहात की रहने वाली थी। उसकी पहली शादी सन 2002 में औरैया जिले के गांव सराय निवासी प्रमोद विश्वकर्मा के साथ हुई थी। प्रमोद से शिखा के 3 बेटे हुए। इनमें रोहित, मोहित व निक्की शामिल है। शिखा का पति प्रमोद पंजाब में स्थित एक सरिया मिल में काम करता था। एक दिन शिखा पति को फोन लगा रही थी कि गलती से उसका रॉन्ग नंबर अजीत राज को लग गया। दूसरी ओर से अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनते ही शिखा ने फोन काट दिया। रॉन्ग नंबर लगने के बाद अतिराज ने उसे कॉल बैक किया। शिखा ने कहा, गलती से आपका नंबर लग गया था। अतिराज ने कहा, कोई बात नहीं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? इस पर शिखा ने कहा, हम तो कानपुर देहात में रहते हैं, पति पंजाब में काम करते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। बाद में यह हाल हो गया कि दोनों दिन में कई बार बात कर लेते। दोनों को चैन नहीं मिलता था। अतिराज ने उसे बताया, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। पति के पंजाब में काम करने से शिखा भी अकेली हो गई थी। दोनों के दिलों में धधक रही प्यार की आग की गर्मी बढ़ती जा रही थी। दिल में लगी आग जब बुझाई नहीं बुझी, तब सन 2010 में शिखा ने भागकर अतिराज से कोर्ट मैरिज कर ली। अतिराज की पहली पत्नी से 5 बच्चे थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीनों बेटे नोएडा में टेंट आदि का काम करते थे। शिखा से दूसरी शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी गांव में ही रहने लगे। सन 2012 में शिखा और अतिराज के घर एक बेटी अंशिका पैदा हुई। इस बीच अतिराज के गांव की 38 वर्षीय एक विधवा राधा देवी से अवैध संबंध हो गए। जब राधा से प्रेम संबंधों की जानकारी शिखा को हुई तो उसने इसका विरोध किया। वो पति को राधा से संबंध तोड़ने की कहती तो वह उसके साथ मारपीट करता। खर्चे के लिए रुपए भी नहीं देता था। इससे शिखा परेशान रहने लगी। एक दिन शिखा के पड़ोस में ही रहने वाले 32 वर्षीय ऋषिकेश से नजरें टकरा गई। इसके बाद रोज ही शिखा उसे अपने से टकटकी लगाए देखती रहती थी। इसका आभास ऋषिकेश को भी हो गया था। पति की बेरुखी के चलते उसका झुकाव ऋषिकेश की तरफ होने लगा, लेकिन समाज के डर से वो उससे बात नहीं कर पाती थी। इस पर ऋषिकेश ने एक छोटा मोबाइल फोन लाकर उसे दे दिया। अब पति के काम पर चले जाने के बाद शिखा ऋषिकेश को फोन मिला लेती। दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करते और अपने दिल का हाल बताते। बात करने के बाद शिखा मोबाइल को स्विच ऑफ करके एक पाइप में छिपा देती थी। ऋषिकेश अतिराज का पड़ोसी था। अतिराज शराब पीने का आदी था। ऋषिकेश के साथ भी उसकी दिल्ली से आने पर शराब पार्टी हो जाती थी। ऋषिकेश दिल्ली में उबर कंपनी में टैक्सी चलाता था। शिखा फोन पर अपने प्रेमी ऋषि को बताती थी कि उसका पति अतिराज शराब पीकर घर आता है और मारपीट करता है। इस बात पर ऋषिकेश ने कहा कि वह उसे दिल्ली ले जाएगा। तब शिखा ने कहा, पहले रास्ता साफ करो, तब तुम्हारे साथ दिल्ली चलकर रहूंगी, क्योंकि अतिराज के जिंदा रहते मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वह मुझे ढूंढकर मार डालेगा। शिखा की इस बात पर ऋषिकेश सोच में पड़ गया। उसने अपने दूर के रिश्तेदार की मौसी के बेटे सुशील उर्फ बुरा से संपर्क किया। उसे सारी बात बताई और लखनपुरा के अतिराज की हत्या करने की बात की। सुशील हत्या के लिए तैयार हो गया। उसने इसकी एवज में 50,000 रुपए की मांग की। ऋषिकेश ने शिखा के दिल्ली आने पर उसके जेवर बेचकर देने की बात कही। सुशील के राजी हो जाने के बाद 2 जनवरी 2021 की रात को वैगन आर कार से दोनों 3 जनवरी की सुबह लखनपुरा पहुंच गए। दोपहर में अतिराज को फोन करके उसके घर पहुंच गए। शिखा व अतिराज घर पर मिले। दोस्त के घर आने पर उसने शिखा से दाल रोटी बनवाई। उसी समय अतिराज किसी काम से चला गया। तब तीनों में अतिराज को मारने की योजना बनी। दोपहर 1:30 बजे जब अतिराज घर आया, उसे ऋषिकेश और सुशील शराब पीने के लिए वैगन आर कार से ले गए। गाड़ी में शराब पहले से ही रखी थी। सभी ने गाड़ी में शराब पी। अतिराज को ज्यादा शराब पिलाई। इसके बाद बाह में माधव सिंह के ढाबे पर पहुंच गए, जहां तीनों ने चिकन खाया। शाम को ढाबे से सभी लोग गांव के लिए वापस चल दिए। ऋषिकेश ने अपनी बगल वाली सीट पर आगे अतिराज को बिठाया। पीछे की सीट पर सुशील बैठ गया। अतिराज को मारने के लिए गाड़ी को आगरा जाने वाले सुनसान मार्ग पर ले गए। सर्दियों के चलते जल्दी ही अंधेरा गिरने लगा था। अतिराज शराब के नशे में बेसुध था। दोनों को इसी का इंतजार था। इसी बीच ऋषिकेश और शिखा के मोबाइल पर कई बार बात हुई। शिखा ने कहा, नशा रहते उसे जल्दी मार दो, उसमें आने के बाद उसे नहीं मार पाओगे। लेकिन जब वे लोग आगे नहर के किनारे चलकर खेतों की तरफ पहुंचे, यहाँ गांव वाले खेतों की रखवाली कर रहे थे, इसलिए गाड़ी नहीं रोकी। आगे चलकर खिल्ला पकड़ोली पहुंचे तथा गांव लखनपुरा की तरफ कार मोड़ दी। तब तक रात के 9 बज चुके थे। रास्ते में अच्छा मौका देखकर गाड़ी रोक ली। ऋषिकेश के इशारे पर सुशील ने सीट बेल्ट को पहले से ही काट ली थी।
उसका फंदा अतिराज के गले में डालकर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब सुशील ने अपने मफलर का फंदा उसके गले में डाल दिया और दोनों ने एक एक सिरा खींचकर अतिराज की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश पीछे की सीटों के बीच लिटा दी। इसके बाद षड्यंत्र के तहत अतिराज के मोबाइल से उसकी प्रेमिका राधा के मोबाइल पर कॉल की थी। उधर से राधा हेलो हेलो करती रही, लेकिन हत्यारों ने कोई जवाब नहीं दिया। अतिराज के मोबाइल से कॉल राधा को फंसाने के लिए की गई थी। अतिराज की हत्या के बाद लाश को गाड़ी में ही लेकर दोनों लखनपुरा अतिराज के घर के पास पहुंचे। गाड़ी कुछ दूर पर ही खड़ी कर तथा सुशील को गाड़ी में ही बैठाकर ऋषिकेश रात में ही शिखा के घर पहुंचा। उस समय उसकी बेटी अंशिका सोई हुई थी। ऋषिकेश ने पूरी जानकारी शिखा को दी। दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए आपस में बात की। ऋषिकेश ने कहा, तुम कहो तो अतिराज की लाश चंबल नदी में फेंक देते हैं, मगरमच्छ खा जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर शिखा ने कहा, नहीं, लाश को राधा के घर की तरफ के गांव के किनारे फेंक दो, सभी का शक उसी पर जाएगा। रास्ते के रोड़े को हटाने की खुशी का जश्न दोनों ने रात में ही अपने शरीर की भूख मिटाकर मनाया। जश्न के बाद ऋषिकेश कार लेकर गांव से 100 मीटर दूर पहुंचा। दोनों महेश भदौरिया के खेत के बीच कूड़े के ढेर के पास अतिराज की लाश लिटा दी और उसके पास शराब का एक खाली पौवा भी रख दिया। इसके बाद दोनों कार से दिल्ली निकल गए। ऋषिकेश व सुशील अतिराज के परिवार वालों के बुलाने पर पड़ोसी होने के नाते कार द्वारा दिल्ली से गांव आ गए थे। ऋषिकेश ने आगरा रोड पर हनुमान नगर के पास अपनी रिश्तेदारी में कार खड़ी की और दोनों गांव पहुंच गए। उन्होंने अतिराज की मौत पर दुख जताते हुए उसके घर वालों को सांत्वना भी दी, लेकिन इन कातिलों की नाकाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर आला कत्ल मफलर, सीट बेल्ट, वैगनआर कार तथा शिखा, ऋषिकेश व अतिराज के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस ने हत्यारोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। कहते हैं कि दूसरी औरत से शादी कर लो, लेकिन दूसरे की औरत से नहीं। अतिराज ने दूसरे की औरत से शादी करके जो भूल की, उसे उसका परिणाम अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।